नया सुन जिंदगी ज्योति ब्रह्म गोदावरी मिलगी तो जिसकी चैतन्यता का अंत नहीं है, जैसे फिर जैसे हमारे देह का अंत हो जाता है, सुनने होता है। कई बार हम बने रहते हैं, हमारे रहते देखने का अंत हुआ, हमारा नहीं। उनकी याद करो जिनकी आंखें नहीं है, दिखना चला गया पर वो है, सुनना गया पर वो है। तरह से जिसकी चेतना का अंत न हो, चैतन्यता चली जाए तब भी चेतन बना रहे, चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाए। देह हूं, बैठा हूं, सुनता हूं, जानता हूं, इन सब वृत्तियों का निरोध हो जाए। सुनना, देखना, जानना चेतन रह जाए। चेतन वृत्ति नहीं है, जानना वृत्ति है, वृत्ति है। तो योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का न रहना, चेतन रह जाए। तो पता चलेगा कि चेतन का अंत नहीं है। अभी जो हमको चेतन का अंत लगता है, जैसे जिस चित्त वृत्ति के द्वारा हम किसी को जानते हैं, चित्त वृत्ति वहां से और कहीं हो जाती है तो उसको नहीं जानते। तो किसी का जानना शुरू हुआ वृत्ति से और जानना छूट गया वृत्ति के ज्ञान में। लेकिन चेतन ना तो किसी को जानता है, न जानना बंद करता है। चित्त स्वरूप है। अभी हम जिससे परिचित हैं वो पैदा हुए चेतन से परिचित है। जो चेतना वृत्ति जन्य चेतन, वृत्ति रूप चेतन हुआ और खो गया, इसलिए हम चित्त बोलते हैं। सत जो कभी पैदा होके मरता नहीं, और चित्त जिस चेतन में कभी जड़ता नहीं, चेतन नहीं, जड़ नहीं होता। जो चेतन न रहे वो चिदाभास होता है, वृत्ति ज्ञान होता है। उस जड़ता का, निद्रा का भी कोई साक्षी होता है, इसलिए चेतन सदा रहता है। सत चित। जैसे चेतनता का अंत हो जाता है, चेतन का नहीं, ऐसे देखे हुए सत का अंत हो जाता है। इसलिए गुरुओं ने क्या कहा? जो दिसे सो सकल विनाशी। जो दिखाई देता है वो सत तो है, भी दिखाई देता है। पर यहाँ गुरु महाराज क्या कहते हैं? जो दिसे, जो तुम्हें है करके नजर आ रहा है, जो भी किसी की गिनती नहीं, जो भी तुम्हें है करके दिखा वो रहेगा। जो दिसे सो सकल विनाशी। देह दिखता है, नहीं रहेगा। तो जो दिखता है रहेगा नहीं, इसलिए दिखने वाला सत नहीं। जो सत दिखता ही नहीं है और है, ऐसा सत देखना है। देखने का ढंग अलग है। क्योंकि देखो, एक तरफ कहेंगे जो दिसे सो सकल विनाशी, यदि सत दिख जाएगा तो वो भी विनाशी हो। तो अब कैसे देखें? ये देखने की कला, जो नाशी ना हो और जिसके होने में डाउट न रहे, संदेह रहित भी हो और दिखे भी नहीं। दिख गए तो गए। चाहे जो भी दिखाई देता है, जो दूसरे, वो भी जिसे तुम मैं कहते हो, ये तुम्हें दिखता है ना। ये मैं को दिखता है कि मैं दिखता है?
देखो दिखता है ना, दिखने वाले को मैं कहते हो ना, इसीलिए मरोगे, क्योंकि जो दिसे अब शरीर दिखता है। अब इस दिखने वाले को शरीर नहीं कहते, मैं कहते हो। आप इसे क्या कहते हो? मैं बैठा हूं, मैं लेटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं इतने वर्ष का हूं। तो जो दिखाई देने वाले को मैं कहता है, मैं समझता है, वही मरता है। क्या ऐसा भी सत्य है जो दिखता नहीं? फिर आपके अंदर एक प्रश्न होगा, यदि सत्य है दिखता नहीं, तो उसके होने का प्रूफ, सबूत, प्रमाण क्या है? ये तो प्रत्यक्ष है, इसलिए इसमें होने में प्रमाण तो नहीं है, ये है। पर ये बात भी सच है कि है तो, पर रहेगा नहीं, इसमें भी कोई शक नहीं। जो तुम्हें है लगता है वो रहेगा नहीं, पर जिसको हम सत्य कहते हैं वो दिखता नहीं और है। सबूत क्या है? यही बताना है तुमको कि दिखता नहीं, नरक नहीं दिखता। आज तक संदेह है कि कहां है। नास्तिक आज भी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? दिखता है नहीं। हम क्यों मानते हैं? हम विश्वास करते हैं। बात समझ ले, हम सब लोग विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, होगा, हम मानते हैं। यही मानकर अगला जन्म नरक में न जाना पड़े, अगला जन्म मानते हैं। कई लोग अगला जन्म भी नहीं मानते। तो स्वर्ग का, नरक का अभी वैज्ञानिक लोगों ने कोई जगह नहीं ढूंढ पाई। तो जो दिखाई देता है, जिसमें संदेह नहीं है, हमें दिखाई देता है कि आप हैं, मुझे दिखाई देता है कि मैं बैठा हूं, मुझे दिखाई देता है ये हाल। तो जो दिखाई देता है ये नहीं रहेगा, और जो सत है, जो सदा रहेगा, वो दिखाई नहीं देता। और बिना उसके देखे बात बनेगी नहीं। ध्यान दो, सत के बिना देखे, सत के बिना पाए बात नहीं बनेगी। अभी भजन में था, हे नाथ, परमात्मा से प्रार्थना है। उन्होंने इधर जोड़ दिया, कहीं जोड़ दो। प्रार्थना तो करनी ही पड़ेगी, चाहे गुरु से करो, चाहे भगवान से करो, चाहे एकांत में बैठ के शून्य से करो, पर प्रार्थना करना है कि हमारा जीवन निरर्थक न जाए। अच्छा, क्या हो जाए तो निरर्थक नहीं जाए, ये तुम बता। जाएगा तो जाने को रोक नहीं सकते, तो निरर्थक और सार्थक क्या है? भाई, आप भोजन बनाया तो खा लिया तो सार्थक है, खाने पर भी भोजन खत्म कर दिया कि नहीं किया, खा लिया तो भी सार्थक हो गए। अब ऐसे ही पड़े पड़े सड़ जाता। कोई जानवर खाता तो भी सार्थक हो जाता। अर्थात उसका सदुपयोग हो जाए, उद्देश्य पूरा हो जाए। दवा ऐसे पड़ी रह जाए तो बेकार, और खा ले फायदा ना करे तब भी कहोगे दवा बेकार गई, इंजेक्शन बेकार गया। तो दवा का प्रयोजन पूरा हो जाए तो ठीक है। तो जन्म हमें मरने के लिए मिला है कि बचने के लिए? सुखी होने के लिए मिला है या दुखी होने के लिए? अंदाज लगाओ, तुम किस लिए, क्या चाहते हो, सुखी रहना कि दुखी रहना? तो सुखी रहने में सफल हो जाओ तो सार्थक है, जीने में सफल हो जाओ।
तुम्हारी मौत न हो तो जन्म सफल है। मरने से बच जाओ। मैं नहीं कहता देह न मरे, तुम न मरो। कितने लोग मर रहे हैं, बहुत लोग देश में विश्व में मर रहे हैं, बहुत पशु पक्षी मर गए, पेड़ पौधे मर जाते हैं। तो तुम्हें नहीं लगता हमारा जीवन व्यर्थ गया? किसी के मरने से नहीं, सवाल ये है कि हम जीने के लिए हैं, जिजीविषा, जीने की इच्छा, सुखेषणा। जब सन्यास दिया जाता है तो इष्णाओं का त्याग किया जाता है, जिजीविषा, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा के कारण मरते दिन तक ऑक्सीजन चढ़ाते, बच जाते हैं ना। अच्छा, इलाज कराते 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 बचे ही रहते हैं कि कभी कोई ऐसा इलाज करने वाला, इलाज करवाने वाला जो सदा बचता ही रहे? मैं नहीं कहता कि एक आध बार नहीं बचते, इलाज कराने वाले नहीं, करने वाले तक धन्वंतरी नहीं है, लुकमान नहीं है। ये अच्छे प्रसिद्ध प्राचीन चिकित्सक थे। तो ध्यान दो ना, सफल कब होगे, पर ये तो ध्यान दो कि शरीर बचाने में कोई सफल होगा नहीं। तो फिर शरीर पाया है, ये जीवन असफल ना हो जाए, अर्थात ये देह जाए, इसके पहले मुझे अमृत की प्राप्ति हो जाए। मरने वाला देह मिला है, समझने का अवसर मिला है। यदि देह नहीं होता तो मृत्यु का भले ख्याल ना होता, हमें मालूम है। देह नहीं होता तो मरने का ख्याल नहीं होता, लेकिन अमर होने का भी नहीं होता। देह मिला है और जान करके मरने वाला ही देह मिला है कि पहले तुम्हें मरना दिखे, जिससे अमृत की खोज हो जाए। इसलिए वेद का मंत्र कहता है, मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु की ओर नहीं, अमृत की ओर चलो। अब चलने का क्या मतलब, किधर चलें? अच्छा ये बताओ, जमीन पर कहां से कहां जाओ तो अमृत की प्राप्ति हो जाए? पंजाब से दिल्ली चले जाओ, अच्छा बंबई, अच्छा अमेरिका, अच्छा जा पाओ न जा पाओ, चलो चंद्रलोक में चलते। जहां जाओगे मौत तुम्हारा पीछा करेगी। हाँ, देह से जाओ, देह से नहीं, देह को लेकर नहीं जाओ, देह को छोड़कर कहीं चलो तो मौत नहीं जाएगी। और देह छोड़ना तुम्हें मौत लग रही है। देह छोड़ना ही अमृत की प्राप्ति। और देह छोड़ो और रहो। इसीलिए ध्यान का मतलब कि आंखें छोड़ दी और हम अंदर रहेंगे। आंखें छोड़ दी, कान छोड़ दिए, करना छोड़ दिया, यहां तक मन भी छोड़ दिया। छोड़ दो और देखो तुम बचे कि नहीं। दिखने वाले को छोड़कर यदि बच जाओ तो अमर हो जाओ, क्योंकि जो दिसे सो सकल विनाशी। यहां तक स्वप्ना भी नाशी, मन भी नहीं रहता, चला जाता। जो नहीं रहता उसके न रहने पर यदि बच जाओ तो बचने का पता कैसे चलेगा? कश्चित धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्य चक्षु अमृतत्वमिच्छति।
अमृत की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले अपनी इंद्रियों को रोककर आवृत्य चक्षु, आंखें बंद कर, देखने की इच्छा का त्याग कर, सुनने की इच्छा का त्याग कर, कुछ पाने की इच्छा का त्याग कर, मन को भी त्याग कर अमन होकर अंदर रहे। अमन होकर जो रह जाए बिना मन के, फिर वहां मृत्यु नहीं जाएगी, वहां दुख भी नहीं जाएगा। इसलिए सत, दूसरा चित, तीसरा आनंद, आनंद की प्राप्ति, जहां दुख नहीं पहुंच सकता। अभी एक लाइन प्रार्थना की थी, सुख के लिए लाखों दुख सहकर जीवन अभी तक यूं ही बिताए, सुख के लिए दुख उठाए नहीं। पढ़ाई लिखाई, व्यापार धंधा, बड़े होना, माने सुख के लिए लगे पड़े। वाणी भी क्या कहती है, सुख के लिए सबने यत्न किया, दुख का कियो नको है। किसी ने दुख पाने की कोशिश की हो तो बताओ, आप दुखी होने की कोशिश करते हो? यहां तक कोई मेहनत भी करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, दुकान धंधा करते हो, थोड़ा कष्ट भी उठाते हो। कई बार काम काज में, नौकरी में कष्ट नहीं लगता, लेकिन कष्ट उठा रहे हो काहे के लिए? सुख के लिए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर जीवन अभी तक यूं ही बिताए, माने सफल नहीं हो। दुखी होने का प्रयास कोई करता ही नहीं। हम लोग भी कैसे बताएं, एक बार हम दिल्ली में थे, तब गुरुदेव जी थे, वही बातें कितने बार दोहराएं। तो एक लक्ष्मण दरबारी सीआईडी विभाग के भारत के सबसे उच्च पद पर थे, सीआईडी विभाग। वो 4 भाई थे, राम दरबारी, लक्ष्मण दरबारी, भरत दरबारी, शत्रुघ्न दरबारी। 4 भाई थे, चारों नाम थे। तो लक्ष्मण दरबारी सीआईडी थे, बड़े अधिकारी, हम पोस्ट का नाम नहीं जानते। वहां कुछ लोग हमें लेके जा रहे थे। एक बड़ा अधिकारी बाबाओं के साथ, गुरुदेव तो कार से चले गए, हम लोग चले, कहीं बिठा देते तांगे आंगे में, इसलिए चले। पुरानी बात है, सन 68 में गुरुदेव नहीं रहे, इसके पहले की बात है। तो साधुओं के साथ कोई भला आदमी हो तो लोग पूछ बैठते हैं, मैंने इनके साथ कहा। असल में बाबाओं के साथ रहना ही सबसे ज्यादा शर्म की बात है। तो उसने पूछा कि हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, गुरु भाई हैं, आज हमारे घर भोजन था। कहा हमें क्यों नहीं बताया? कहा हमें क्या पता कि आपको भी संतों से प्यार है। खैर, वो हमसे पूछता है कि आप बाबा क्यों बने? हमने कहा, वो लाल कपड़े को कहा कि लाल कपड़े पहन के तुम बाबा क्यों बने? मैंने कहा सफेद पर कपड़ा, शर्ट और पैंट पहन के तुम गृहस्थ क्यों बने? कहते हैं हम तो संसारी हैं। हमने कहा वो संसारी है कब हम कहते हैं, क्यों बने? कहते हम गृहस्थ हैं सुखी होने के लिए। तो हमने कहा हम दुखी होने को बाबा बने? एक ने धन दान किया सुखी होने के लिए, एक ने चोरी की सुखी होने के लिए। मार्ग दो है, लक्ष्य दो नहीं है। आप पाप भी करते हो
मनमानी करते हो, इनमें भी कई होंगे मनमानी वाले, दोनों तरफ चल रहे हैं कि कोई रास्ता चल लेंगे। एक तरफ हम गुरुमुख भी हैं, एक तरफ शिष्य भी हैं, एक तरफ हम हिंदू सिख भी हैं, एक तरफ मनमानी भी चलती। मतलब भर की मान लेते हैं, जरा मन की नहीं मानते। कौन सिख ऐसा है, कौन हिंदू ऐसा है जो पूरा मान ले। जहां हमें सुख नजर आता है छिपा के उसी रास्ते पे चले जाते। बुराई भी करते हैं सुखी होने के लिए। इस तथ्य को स्वीकारो। यदि हम आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं या भजन ही करते हैं, भगवान ही को चाहते हैं, तो किस लिए? भगवान मिलने से दुख होगा? बोलो। अब तुम धनी क्यों बन रहे हो? तुम शादी क्यों कर रहे हो? भले सुख पाने में दुख भी मिल जाए, भले हमें भगवान पाने में घर छोड़ना पड़े, लेकिन लक्ष्य तो हमारा भी वही है जो तुम्हारा। दो लक्ष्य होते ही नहीं, लक्ष्य एक है संपूर्ण प्राणियों का। कई कहते तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जैसे लक्ष्य भी हजारों होते हैं। बेवकूफ लोग यही पूछते। कई कहेंगे स्त्रियों का कल्याण कैसे होगा? मैंने कहा पुरुषों का कैसे होगा? कोई कहेगा गृहस्थ का कैसे होगा, जैसे साधु का कोई और तरीके से होता है। एक सत्य के पाने से ही कल्याण होगा और कोई रास्ता ही नहीं। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति न अन्यः पंथा विद्यते अयनाय। अन्य रास्ता ही नहीं, रास्ता ही एक है, वन वे ट्रैफिक। परमात्मा की प्राप्ति ही मुक्ति है, शांति है, जीवन का लक्ष्य। इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारा जीवन व्यर्थ न जाए। दिन रात मेहनत करें, हो कुछ न पाए। जीवन भर जीने की कोशिश की और पहुंचे कहां? मौत के पास। दिन रात जीने में लगे हो ना कि मरने में? प्रयास जो चल रहा है जीने का कि मरने का। और गाड़ी कहां पहुंचेगी? किसी स्टेशन में। जन्म नगर से चलती है, मौत नगर को जाती है। जन्म से चली, अब तुम चाहे तुम इसे रोक भी रखो, गाड़ी नहीं रुकेगी। अच्छा तुम जन्म के जवानी में ही रोक लो, आगे जाओ ही नहीं, रोक लोगे? रुकती है गाड़ी? तुम बैठे हो, वो गाड़ी चली जाएगी और जाके वहां पहुंचा देगी मौत में। तुम मृत्यु में न जाओ। मृत्योर्मा अमृतम गमय। मृत्यु में नहीं, अमृत की ओर चलो। दूसरी बात तुम लोगों की खोपड़ी में यह है कि दुख नहीं हो, सुख हो। हम भी यही कहते हैं, सुख हो दुख ना हो। पर गुरु महाराज क्या कहते हैं? जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और भय नहीं चाहते। दुख को दुख मत समझो, मृत्यु को मृत्यु मत समझो। मृत्यु को तो अमृत प्राप्ति का साधन समझो। मृत्यु तुमको डरवाकर अमृत में ले जाना चाहिए। दुख तुम्हें धमका के तुम्हें वहां ले जाना चाहते हैं जहां दुख है ही नहीं, जहां सुख की भी जरूरत। इसलिए आनंद माने क्या? सुख दुख से छुटकारा। मुक्ति माने क्या? छुटकारा। छुटकारा किससे? एक से, दुख से, सुख से भी। जन्म से नहीं, मृत्यु से भी। और मृत्यु से नहीं, जन्म से भी।
मिलने से नहीं, बिछुड़ने से भी, बिछुड़ने से नहीं, मिलने से भी छुटकारा, दोनों से छुटकारा, जन्म और मृत्यु से, मिलने बिछुड़ने से, पाने और खोने से, जगने और सोने से, दोनों से छुटकारा कैसे होगा? कौन साधु करेगा? इसलिए एक ही मार्ग है, उसका विज्ञान, जो कभी बदलता ही नहीं, सदा एक समान रहता है, पर वो दिखता नहीं, दिखता है बदलने वाला। जगना, देखो तुम्हें एक्सपीरियंस में जो आया उसकी पहले बात पूछे, जगते हो कि नहीं? अच्छा, स्वप्न होते हैं कि नहीं? और नींद आती है कि नहीं? गहरी नींद, सो जाते हैं, बेखबरी आती है कि नहीं? अच्छा, ये तुम्हारा अनुभव है ना, एक्सपीरियंस। और तुम कभी नहीं सोते, ये अनुभव कैसे आया? क्योंकि अनुभव जो हो रहा है, जानते हो ये ब्रह्म विद्या क्या है? तुम अनुभवों में फंसे हो। यही तो हम कहते हैं कि जगना सोना हमारा निजी अनुभव है, कोई इनमें एक नहीं है जो जगता ना हो, सोता ना हो। अर्थात मैं जगता हूं, मैं सो जाता हूं, ये मेरा निजी अनुभव है ना? आपका तो नहीं है। पर जगना सोना मुझ में नहीं है, या जगना सोना होते हुए मैं कभी जगता ही नहीं हूं, सोता ही नहीं हूं, ये मानोगे? कैसे? अवस्थाएं बदलती हैं, मैं नहीं। बहुत बार मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपके रहते, आप न रहे हो तो हाथ उठाना, आपके रहते जागृत अवस्था हुई। जागृत अवस्था में कह रहा हूं, लुधियाना नहीं कह रहा। जगते हो तब आपको लुधियाना दिखता है, ठीक है ना? तो जागृत अवस्था माने जब इस भौतिक लुधियाना को, ये भौतिक देह को तुम जानने लगते हो, इसका नाम है जागृत। जागृत माने देह नहीं, जागृत माने लुधियाना नहीं। जिसके जगने से लुधियाना और ये देह तुम्हें दिखने लगते हैं, उसको हम जागृत अवस्था बोलते हैं। अच्छा, ये जागृत अवस्था बनी रहती है कि नहीं रहती? नहीं रहती, ठीक है ना? मैं हिंदू धर्म की या सिख धर्म की तो बात नहीं कह रहा। इस्लाम वाले हमारी बात मानेंगे कि नहीं? नास्तिक हमारी बात सुनेगा कि नहीं? हम कोई रिलीजन की बात नहीं करते, ये कोई रिलीजन की बात नहीं है। ये एक ऐसा तथ्य है जो हम नास्तिक की छाती में चढ़कर समझा सकते हैं। कोई नास्तिक को बुला लाना, उसको मनवा लेंगे। तो ये जागृत अवस्था तुम्हारी अविनाशी लगातार नहीं रहती, और यदि रहती हो तो 4 दिन का भी, 3 दिन का और प्रोग्राम है, तीनों दिन जागे रहना। यदि 3 दिन जाग भी जाओगे ना, तो हम दिन बढ़ा देंगे। हम तुम्हें सोए बिना छोड़ेंगे नहीं। तो जागृत अवस्था कोई भी साधु योगी भी परमानेंट नहीं रख सकता। तो जगत कैसे देखते रहोगे तुम? जगत देखना बंद होने का मतलब तुम सो गए। अच्छा, फिर स्वप्न देखते हो कि नहीं? तो तुम स्वप्न लगातार देखते रह सकते हो, 2-4 बरस देखते रहो। स्वप्नावस्था भी आप टिका नहीं सकते। पर तुमसे मैं ये पूछूंगा कि जागना तुम्हारे रहते हैं या तुम्हारी गैर हाजिरी? तुम्हारे माने देह नहीं,
देह तो जगने में है, सो जाने में देह का पता ही नहीं है। जागृत अवस्था और तुम, दो चीजें, तुम और जागृत। जागृत चली गई, तुम और स्वप्न। अच्छा, स्वप्न थे तब तुम तो नहीं थे। ये तुम क्या चीज है? ये तुम हाथ पैर का नाम है तुम इस शरीर का नाम है, कि तुम उसका नाम है जो जगते में थे और जिसके रहते जगना चला गया, जिसके रहते स्वप्न आया। वो तुम कहाँ रहते हो? वो तुम कौन हो? और स्वप्न चला गया, गहरी नींद आई, स्वप्न भी नहीं था, नींद भी रही नहीं, गहरी नींद भी गई। तुम कितनी देर को गए? स्वप्न गए, जागृत गई, नींद गई, तुम भी गए। जो कहीं गया उसका नाम मैं है। वो कौन है जो गया ही नहीं, और जो गया ही नहीं सबके जाने पर, और जागृत में ही जगत। देखो, तीन के अलावा जगत बताओ। भागवत में एक कथा आती है, और 3 पैर जमीन मांगी थी। 3 पैर नाप लेने के लिए भागवत में प्रकरण है, वामन भगवान ने मांग लिया कि 3 कदम मुझे पृथ्वी दे दो। और उनका चक्कर में ना ये बाबा ऐसे ही है जैसे आजकल चैनल में आते हैं। हाँ, ये चक्कर में नहीं पड़ना, 3 पैर में कुछ नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें दिखाई पड़ता है वामन, आदमी जितना लंबा नहीं पैर पड़ने वाला, नहीं, बुद्धू बना दिया। इतना छोटा कि कितना 3 पैर में नापेगा, और इतने विशाल पैर दिखाई देता वामन। तो देखो, तुमने तो जागृत और स्वप्न 2 पैर में सारी दुनिया नाप ली। सुषुप्ति में तो नापने को बचे ही कुछ नहीं। इसीलिए 2.5 कदम सुषुप्ति। अब बताओ, तुम वामन नहीं हो तो कौन हो? और तुम विष्णु नहीं हो तो कौन हो? इस 3 के अलावा किसी को मिल जाए जगत तो बताओ। जागृत और स्वप्न के बिना जगत किसी को मिल जाए, और सारे अनुभव इन 2 के हैं, और दोनों ही टेम्परेरी है, जागृत भी, स्वप्न भी, और सुषुप्ति भी। तुम परमानेंट हो, तुम टेम्परेरी नहीं हो। पर तुम मैं देह को जान रहे हो, स्वप्न के दृष्टा को, जागृत के दृष्टा को, सुषुप्ति के साक्षी को नहीं मानते। तुम देह को मैं कहे जा रहे हो। इतनी जिद्द है, इतनी नासमझी है, इतना हठ है कि जो बचपन से दिमाग में बैठ गया कि मैं आदमी हूं, बस बोले जा रहे हैं। और जिसके बोलने से निहाल हो गए वो बोलते नहीं। हम देह नहीं है ये बोलो, जागृत अवस्था टेम्परेरी है बोलो, स्वप्न टेम्परेरी है बोलो, मैं परमानेंट हूं ये बोलो। तुम परमानेंट हो। ध्यान एक चीज है, समझ दूसरी चीज। ध्यान के बिना समझ, और समझ के बिना ध्यान, दोनों गड़बड़ है। कई लोग ध्यान करते हैं, समझते नहीं। ध्यान से समझने की योग्यता आएगी, और समझ से ही कंसेप्ट क्लियर होंगे। अन्यथा ध्यान करोगे, फिर वही ध्यान में बैठ करके तुम कहोगे हम स्थिर नहीं रहते, हम कहेंगे तुम चंचल ही नहीं हो। तुम ही स्थिर हो। यदि तुम स्थिर ना होते
तुम अचल न होते, तुम सत्य न होते, तो तुम्हें स्वप्न ही न हुआ होता, और स्वप्नों की गैर हाजिरी का कोई प्रमाण न होता। क्यों? स्वप्न तो टेम्परेरी है। यदि कोई परमानेंट न होता तो स्वप्न की गैर हाजिरी का सबूत कौन होता? जो स्वप्न देखता रहा, स्वप्न गए, यदि बचा नहीं तो स्वप्न हुए थे, अब नहीं हैं। स्वप्न हुए थे नहीं है, ये कौन बताता? जो नहीं रहेगा या जो रहेगा? इसलिए आत्मविचार, गुरुवाणी में आत्मज्ञानी की और ब्रह्म ज्ञानी की महिमा गाई। इतनी महिमा गुरुओं ने गाई, सब की कही। कितनी जोनी पे पीठ पतंगा और ये वो तुरंगा, सांप कीड़े मकोड़े, इतने सब हुए, फिर भी ये बात बनी नहीं। जन्म जन्म भर मत फिरो, मिट्यो न जम को त्रास। ये सब क्या है? तो आत्मज्ञान की महिमा, ब्रह्म ज्ञान की महिमा क्यों? ज्ञान तो है, तुझे देहाभिमान है, मैं ये हूं, मैं वो व्यक्ति हूं। और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म क्यों है? ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता क्यों है? ब्रह्म ज्ञानी सज्जीवे नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता। उठाइए सुखमणि साहब, ब्रह्म ज्ञानी की बातें सुनिए। क्या होता है ब्रह्म ज्ञानी? ये गप्प है, गप्प ही लगती है, तभी तो ध्यान नहीं देते। यदि जरा भी तुम्हें इसमें सच्चाई दिखती तो ध्यान नहीं देते, पढ़ के ऐसे ही छोड़ते जाते। हम लोग जब पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तो कहते थे आगे पाठ पीछे सपाट। यही एक विद्या है जिसके लिए गुरु की जरूरत है। सो जाने के लिए कौन सा गुरु चाहिए? सो जाना भी गुरु से आया। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, सांप, बिच्छू सब सोते हैं और सब जग जाते हैं। अपन जग जाते, तो इसमें क्या है? समझना है गुरु की जरूरत है आत्मा के ज्ञान के लिए, थोड़ा बहुत व्यवहार के लिए भी है, वो भी मनुष्यों में। मनुष्यों में दो गुरु, एक खाने पीने जीने रहने की रहत बतावे, और दूसरा तुम कौन हो ये समझा। दो चीजों का गुरु चाहिए। ये भाई है, ये बहन है, इनसे बच्चे नहीं पैदा करना। ये बेटी है, ये रिश्ते कुत्तों में है, सुअर में है, सांप में है। और यदि कोई गुरु न होता, कोई संत न होता, कोई ग्रंथ न होता, तो कोई मनुष्य भाई बहन होते? कई लोग कहते हैं धर्म अफीम है, धर्म बेकार। ये जरूर है कि जब से नास्तिकों का प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे हम जरूर धर्म विहीन हो गए। आज सिख ढूंढना मुश्किल, आज हिंदू ढूंढना मुश्किल, आज पंडित ढूंढना मुश्किल, आज क्षत्रिय ढूंढना मुश्किल, आज मिलिट्री का ढूंढना, आज ईमानदार, क्या बताऊं, ईमानदार डॉक्टर ढूंढना मुश्किल, ईमानदार मास्टर ढूंढना मुश्किल, ईमानदार भाई बहन बेटियां ढूंढना मुश्किल। कहां चले गए? क्यों? अधर्म का प्रभाव बढ़ा। यदि कोई धर्मात्मा गिर जाए, चैनल वाले ये दिखाकर अपनी खूबी दिखा रहे हैं, और हम क्या कहना चाहते हैं? तुमने हमारे देश को बर्बाद किया है, इसलिए अब साधु भी अच्छा नहीं मिलता। तुमने इतना धन वैभव की प्रधानता दी, महत्वाकांक्षाएं दी, इसकी छूट और गंदगी का प्रचार किया कि आज भाई बहन यदि गिर जाए, यदि पिता पुत्री के संबंध भी हो जाए, तो इसमें कसूर धर्म का है कि अधर्म का?
इसका मतलब तुमने इतना फालतू की चीजें समाज में पहुंचाई कि आज पवित्र बेटी बेटी नहीं रही, पवित्र बाप नहीं रहा। इसलिए तुमसे फिर मैं कहता हूं कि यदि इंसान को इंसान रखना है तो धर्म को अफीम कहना छोड़ो। धर्म अफीम नहीं है, धर्म नशा नहीं है, धर्म जगाता है, सावधान करता है और इतनी हिम्मत देता है, इतनी। देखो, मैं जागृत अवस्था वाला हूं। समझाने के लिए पहले यहां कई बार समझाया, फिर भी समझा दूं। कुछ नए लोग हैं, ये देखो, ये एक गांठ मैंने लगाई, इसमें मैं एक साथ यद्यपि कई लगा सकता हूं, कोई आश्चर्य नहीं है, पर फिर भी जो मुझे समझाना है उसके लिए थोड़ी अभी कठिनाई आएगी। इसमें कई गांठें मैं एक साथ लगा सकता हूं क्योंकि बहुत बड़ा विस्तार है, ठीक है। लेकिन जिस जगह, ध्यान रखना, जिस स्थान पर ये गांठ है, इसी स्थान पर दूसरी गांठ एक समय पर लगा सकता हूं। इसी समय कई गांठें हैं पर और जगह है, ठीक है ना। जिस जगह एक गांठ है, इसी जगह इसके गैर हाजिर हुए बिना दूसरी गांठ, बोलो, नहीं लगा सकते, ठीक है। चलो, फिर भी इसको जब एक बार मैं पूरी खोल दूंगा, एक बार बिना गांठ का कपड़ा हो जाएगा, तब दूसरी लगाऊंगा उसी जगह। लेकिन मैं दूसरी बात बताता हूं, गांठ की जगह मैं एक मिट्टी लेता हूं, गीली मिट्टी को मैंने गोला बनाया। अब गोलाई में हटाना चाहता हूं, गोलाई की जगह चपटाई लाना चाहता हूं, तो पहले गोलाई को बिल्कुल हटा के अलग धर दूं, फिर चपटा लाऊं। मैं तुम्हारे दिमाग को थोड़ी छूट देता हूं, तुम गोलाई हटाओ और चपटी करो, बस गोलाई जा रही है, चपटाई आ रही, चपटाई जा रही, लंबाई आ रही। एक चीज जब गोलाई थी तब थी, जब चपटी थी तब थी, जब लंबाई थी तब थी। एक चीज जब ये गांठ है तब भी है कोई चीज यहां, जिसके कारण गांठ है। इसी में अब दूसरी लगाई उसी जगह, फिर उसी जगह तीसरी लगाई, तीनों एक जगह आई। उस एक के बिना कोई गांठ हो सकती, बोलो। तो जागृत तुम्हारे में आया, स्वप्न तुम्हारे में आया, और तीनों इकट्ठे नहीं आए। इकट्ठे लाके दिखा दो। एक चेतन में, देखो, ब्रह्म में सब एक साथ है, पर आत्मा में सब एक साथ नहीं है। ये पूरा कपड़ा माने ब्रह्म और ये माने आत्मा। जहां ये गांठ है तहां आत्मा। इसलिए आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दो शब्दों का प्रयोग गुरुवाणी ने किया। क्या आप बता सकते हैं आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी का फर्क क्या होता है? नहीं, ध्यान ही नहीं जाता, समझाने वाले का ही ध्यान नहीं जाता। आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान एक ही बात कहते हैं। आत्मज्ञान माने इस गांठ का आश्रय, इस गांठ का आश्रय जो कपड़ा है, वो उस कपड़े में एक गांठ एक समय पे रह सकती है। एक गांठ हटाए बिना दूसरी नहीं आ सकती। इसी समय लाखों लोग इस समय सोए होंगे, इस समय लाखों लोग जागे हैं, पर तुम एक समय पर इसी समय जागे भी हो और सोए भी हो। इसका मतलब एक आत्मा में
एक समय पर जागना रहेगा तो सोना नहीं रहेगा, सपना रहेगा तो जागना नहीं रहेगा, नींद रहेगी तो जागृत नहीं रहेगा। तुम में तीनों इकट्ठे रह सकते हैं। इसलिए आत्मा में एक साथ सब कुछ नहीं रह सकता, पर ब्रह्म उसे कहते हैं जिसमें एक साथ सब कुछ रह सकता है। इसी तरह कल कहा था, घड़ा घड़ा है, ईंटा ईंटा है। ईंटा घड़ा नहीं है। यदि ईंटा को घड़ा होना हो तो हो सकता है, पर पहले ईंटा मिटेगा तब घड़ा बनेगा। पर मिट्टी को सब कुछ होने के लिए एक समय पर कहीं ईंटा है, कहीं घड़ा है, कहीं सकोरा है, कहीं कुछ है। ब्रह्म एक साथ सब कुछ है। कोई व्यक्ति एक साथ सब कुछ नहीं हो सकता। ये जरा ध्यान देंगे। फिर इसके बाद एक बात कहूं, ये इसलिए आपको थोड़ा कठिन लगेगा, पर सरल तो रोज सुनते हो। आखिर कठिन सब्जेक्ट छोड़ ही दिया जाए क्या? सरल सरल सुनाकर तो तुम्हारा जायका ही खराब कर दिया है। तुम सरल सुनने के इतने जायकी हो गए हो कि बस वही मजा आवे, बस वही सुनना है, मजा आवे वही काम करना है। बल्कि जिससे मजा की आवश्यकता ही खत्म हो जाए, ऐसे सत्य का श्रवण करना। हम उस सत्य को सुने जिसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने और भय नहीं जाके, कंचन माटी माने। जिस समझ के बाद मजा और कजा दोनों कोई माने नहीं रखती, जन्म और मृत्यु कोई माने नहीं रहता, सुख और दुख कोई वैल्यू नहीं। क्या हो क्या ना हो, उस सत्य को जानो। हाँ, जानने के लिए सुषुप्ति नहीं चाहिए, जानने के लिए केवल स्वप्न नहीं चाहिए। यदि जानना है तो हमको जागृत अवस्था चाहिए। फर्क समझ ले। तुम सोए होते, बहुत अच्छी अवस्था थी। मेरी एक एक बात को कसौटी पर कसना। मैं कोई ऐसी शास्त्र की बात नहीं करता जिसका गवाही शास्त्र हो। हम शास्त्र की वो बात कहते हैं जिसके गवाही तुम भी बन सकते हो। फिर कहूं, गहरी नींद में तुम्हें कोई दुख नहीं, बहुत अच्छी अवस्था है। पापी भी, निश्चित दुखी भी, गरीब भी सोया होता है तो चैन में होता है। टेंशन वाले भी, जिनको बड़ी समस्याएं हैं, उसको भी भगवान ने कुछ मिनट की ऐसी नींद दी है कि वो चिंता से मुक्त रहता है। ठीक है? ये हिंदू की व्यवस्था की है कि सबकी? हाँ, देखो, पापियों के लिए भी भगवान ने व्यवस्था की है कि थोड़ी देर तू भी चैन में जा। अब गहरी नींद इतनी अच्छी है, पर तुम गुरबाणी सुन सकते हो, समझ सकते हो। मेरा लेक्चर सुनते। इसलिए नींद अच्छी होते हुए नींद मोक्ष के काम की नहीं है। स्वप्न बहुत अच्छे हैं, उनका एग्जाम्पल हम देते हैं, पर स्वप्नावस्था में कौन तुम्हें समझाएगा? और यदि स्वप्न में पहुंच भी जाएं गुरु जी, तो जागृत वाली समझ के कारण है। फिर भी तुम स्वप्न में नहीं समझ सकते कि तीन अवस्थाएं होती हैं। स्वप्न वाला ये नहीं समझता कोई भी कि तीन अवस्थाएं, एक जागृत होती है, ये स्वप्न है, एक सुषुप्ति होती है। जागृत वाला समझ सकता है कि तीन अवस्थाएं होती हैं, एक सुषुप्ति, एक स्वप्न, एक जागृत। तीन अवस्थाएं जागृत वाला समझ सकता है, स्वप्न वाला तीन अवस्थाएं, स्वप्न वाला जानता है यही जगत है, एक और कोई जगत होता है नहीं जानता। हम जागने वाले जानते हैं एक स्वप्न भी हुआ करता है।
सुषुप्ति भी हुई। सुषुप्ति वाले से पूछो कि जागृत भी होता है, देह भी होता है। सुषुप्ति वाले से पूछना कि मौत भी होती है, भगवान भी होता है, कोई और होता है। सोया कुछ नहीं जानता। सोया आदमी और किसी को जानता ही नहीं। क्यों? वो अपने होने को भी नहीं जानता। इसलिए ऊंची अवस्था होने पर भी, सुखद अवस्था होने पर भी, इसलिए हमारे यहाँ सुख की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, सुख तो सोए को बहुत ज्यादा है, और कई बार मस्ती जानवरों को ज्यादा है। तुमने गधे को टेंशन में देखा? डिप्रेशन? कुत्तों को कोई भय चिंता? एडवांस से एडवांस लड़का लड़कियों को कुछ शर्म है, कुछ भय है, कुछ खतरा है। जानवर तो ऐसे ही मस्त है। और जानवर को भी कुछ ना कुछ होगी। गहरी नींद वाले को तो कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं, भगवान नहीं चाहिए, पद नहीं चाहिए, राजा नहीं बनना। ऐसी अचाह अवस्था, नींद में तुम्हें स्वर्ग तक नहीं चाहिए, ऐसी निश्चिंत अवस्था तुमको प्राप्त है, फिर भी वहां ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसी तरह जानवर बहुत अच्छा हो, घोड़ा सुखी है। देखो मिलिट्री के घोड़ों को देखो, खुजाया जाता है, मालिश की जाती है, चमड़ी चिलकती है, कितने अच्छे घोड़े होते हैं। इतनी मालिश तो कोई बाप की नहीं करे। तो घोड़ा इतना भाग्यशाली है, पर गुरबाणी पढ़ेगा, परमात्मा की खोज करेगा। इसलिए हमारे यहाँ पुण्यात्माओं की वैल्यू नहीं है, हमारे यहाँ सुसुप्ति की वैल्यू नहीं है। हमारे यहाँ बहुत आनंद में जवानी में 4 महीने बीत गए, साल बीत गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं, कितना आनंद में हो। हमारे यहाँ वैल्यू है परमात्मा प्राप्ति और मुक्ति की वैल्यू, किसी सुख सुविधा की वैल्यू नहीं। क्या है? सुख आया और गया। मुक्ति क्या है? मुक्ति, मुक्ति माने मौत दिखाई पड़े और ना मरे। सुषुप्ति में मौत दिखती नहीं, सुषुप्ति में देह दिखता नहीं, इसलिए कोई चिंता नहीं। सुबह बच्चे की बात कही थी, बच्चा ना समझ है, इसलिए कोई परवाह नहीं है। धीरे धीरे समझदार होगा, परवाह आ जाएगी। ज्ञानी को जगत दिख रहा, देह दिख रहा, सब कुछ दिख रहा, और अनेक दिख रहे, फिर भी उसको ऐसा एक दिखता है कि सब दिखते हुए न जन्म है, न मृत्यु है, न चिंता। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की वैल्यू है। ब्रह्म ज्ञानी को जगत नहीं दिखता उस तरह बस समझना नहीं। ब्रह्म ज्ञानी में सुसुप्त में क्या फर्क है? गहरी नींद वाले में और ज्ञानी में क्या फर्क है? ज्ञानी देखता है, सुनता है, सब कुछ है, पर उसको एक दिख रहा है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। ब्रह्म ज्ञानी को ब्रह्म का पता चलता है, इसलिए सब दिखने से परहेज नहीं है। ये समाधि भी जरूरी है, पर साधना है, ये पूर्णता नहीं है। पूर्णता माने पूर्ण ज्ञान के बाद न समाधि, न शरीर के भान को हटाने की जरूरत है। ये हमारे गुरु चलते फिरते रहे, इन्हें देह की खबर नहीं थी, इनको दूसरे दिखते नहीं थे। समाधि तो होती है जहां सब खो जाता है, पर ब्रह्म ज्ञान का मतलब सब दिखते हुए सब में एक सत्य उसे मालूम पड़ता है। इसलिए वो आंख नहीं बंद करता, कान नहीं रूंधता। आप कहोगे बंद कर दे, नहीं, अभी कान रूंधो, आंखें बंद करो, जाप करो, ध्यान करो। मना नहीं करते, पर मैं नहीं ध्यान करता, मुझे जरूरत नहीं। मुझे अभी ये सब दिखते हो, अब मुझको ब्रह्म दिखाई देने में क्या दिक्कत है? तुम कल्पना करो, हजारों बर्तन दिखते हैं, हमें मिट्टी बर्तनों में दिख रही है, उसमें क्या दिक्कत है? आंखें बंद करके सब में मिट्टी देखूं,
सब बर्तन दिखते हो, उसमें मिट्टी नहीं दिखाई पड़ सकती। तो शरीर हो, मन हो, सब कुछ हो, ये सब दिखते हुए यदि ब्रह्म देखना आ गया है, हाँ शर्त एक है, यदि ब्रह्म को तुम पहचान गए हो तो सब दिखते में ब्रह्म नहीं दिखेगा। ये तो सर्वोपादान ब्रह्म है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है। ठीक से पहचान हो जाए। इसी तरह मैं चेतन हूं। अब देखो ऐसे बैठा हूं, मेरी आंख खुला है, कान है, हाथ है, बोल रहा हूं चेतन हूं। अब चेतन होने में मुझे आंख बंद करना है, पर अभी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। इसलिए आपको मैं कहूंगा साधना करिए। साधना आवश्यक है, ध्यान आवश्यक है, योग आवश्यक है। अभी रंजना बेटी कह रही थी, कुछ लोगों ने पूछा कि हम अभी कौन सी योग की पुस्तक पढ़ें, तो मैंने कहा कह दो आरोग्य दीप, इसमें मेरा ऊपर चित्र भी दे दिया है। हाँ खैर, तो आरोग्य दीप अभी पढ़ लें। और विशेष हम बहुत जल्दी 1 महीने में ही, 2 महीने में योग की पुस्तक निकलवाने वाले हैं, जो हर चीजें उसमें आ जाए। यूं तो और बहुत लोगों की भी पुस्तकें हैं, कोई भी पढ़िएगा, पर फिर भी लोगों ने पूछा है नाम लेके कौन सी, तो हम लोगों को भी बहुत पुस्तकों का नाम नहीं है। जब हम अमेरिका में जाते हैं तो योग की पुस्तकें बहुत हैं वहाँ, स्वास्थ्य की, योग की। अमेरिका तो लिखने में बहुत आगे है, लिख रहे अब लिखने का, अब बल्कि लिखने का ढंग उनका अच्छा है। हम लोग तो जरा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखते, पर उन लोगों का ढंग अलग है, बहुत अच्छा है। तो अभी 1-2 मिनट बैठेंगे आंख बंद करके, और बाकी कल। जिसमें दर्द न हो, बहुत बंधन नहीं है, चाहे जैसे बैठ जाओ, लेकिन सुख से बैठ जाओ। और अब एक बार आप अपने को जैसे किसी कलई के बर्तन में भीचे भीतर कलई पोत देते थे, भीतर भीतर, ऐसे तुम शरीर के भीतर भीतर चेतन हो जाओ, पूरे देह में, एक जगह नहीं, पूरे देह में चेतन हो जाओ। आंख में चेतन, कान में चेतन, नाक में चेतन, होठ में चेतन, पेट में, पीठ में, पैर में, हाथ में, कोई जगह न बचे। जैसे मिट्टी के बर्तन में कोई जगह बताओ जहां मिट्टी ना हो, बर्तन में, उस घड़े की दीवार में मिट्टी भरी पड़ी होगी। ऐसे ही तुम आंखों की आंख हो, कानों के कान हो, नासिका की में नाक तुम हो, मन में मन तुम हो। तुम न होते तो मन नहीं है। जैसे गहने में सोना होता है, ऐसे ही मन में तुम हो। तुम माने देह नहीं, तुम माने चेतन। चेतन आंख में है। तुम सावधान हो जाओगे, ध्यान करोगे तो कुछ दिनों में आंखें चेतन में लीन हो जाएंगी, मन चेतन में लीन हो जाएगा, चेतन बचेगा, मन नहीं। जैसे लहर पानी में लीन हो जाए, लहर खो जाए, पानी बच जाए। और जब लहर खो जाएगी तो असीम पानी बचेगा, क्योंकि सीमा तो लहर ने बना दी है। बर्तन के आकार ने मिट्टी से बर्तन को अलग दिखा दिया है। जैसे बर्तन खो गया, या बर्तन 100% मिट्टी है। बर्तन में देखो मिट्टी कितनी है, आधी मिट्टी आधा घड़ा। जरा ध्यान से देखो कितनी मिट्टी, तो घड़ा कितना।